हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं केक से शुरुआत कर चुका हूँ अपने केक बनाए हैं मैंने। यहाँ पे थोड़े बहुत सारे अनूबियस ब्रीड करने रखे हैं। तो एंड में हम बहुत सारे अनूबियस को ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसे, अंडे हैचेस करेंगे और देखेंगे हमें उनमें से एक अच्छा अनूबियस मिलता है क्या नहीं। क्योंकि फ्यूचर में हमें अपना जो मेन अनूबियस मिलेगा बॉस फाइट से, उसका ब्रीड करके हमें एक परफेक्ट अनूबियस बनाना है। क्योंकि अनुबियस 100% मेरे टीम का एक मेन पार्टनर रहने वाला है, तो उसके लिए। और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या। हम्म तो हम पहले बॉस के पास आ चुके हैं। ये मैं वीडियो फेस कैम में बना रहा था, पर पता नहीं क्यों रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसकी वजह से मैंने वापस वॉइस ओवर किया है। वैसे भी इसमें 4 बॉस थे, तो वॉइस ओवर से ज़्यादा आपको गेम प्ले में ही मज़ा आने वाला है देखने में, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूनिबोर्ड के सामने अपने मैनुमोरिस्ट को किया, जिसको मैंने स्ट्रीम में पकड़ा था। अगर आप स्ट्रीम नहीं देख रहे हो तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर भी है। और मैं स्ट्रीम्स करता रहता हूँ। अभी हुआ तो जिस दिन ये वीडियो आ रहा होगा उस दिन भी मैं करूँगा। तो अगर आपसे अटेंड होता है तो आप कर सकते हो उसे अटेंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिबोट मेरे को ही सीधा टारगेट बना रहा है और दूसरे पे नहीं। और इस टाइम में मेरा शायद कैमरा गिर गया था तो मैं कैमरा सेट करने लगा था, लेकिन क्या करें, वो वीडियो का ही कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं डाल पाया। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो गया था उस वीडियो में, इसकी वजह से। सो हम लोग बहुत अच्छे से अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस यूनिवर्ल्ड को हरा दें, लेकिन मैं भी अपने पूरा बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास ये ज़्यादा डैमेज देने वाला कोई पैल नहीं था, तो मैंने रिलैक्सोरस लक्स को निकाला। और रिलैक्सोरस लक्स इसे एकदम बराबरी का डैमेज दे रहा था, क्योंकि दोनों का लेवल एकदम सेम है। तो मेरा रिलैक्सोरस लक्स का अटैक बहुत भारी पड़ रहा था उस पर, एकदम मस्त उसे जला जला के मार रहा था। तो मुझे लगा कि रिलैक्सोरस लक्स ही है जो इसे प्रॉपर हमला कर सकता है। तो मैं अपना दूसरा मेमोरिस्ट भी निकाला, जो उसे अच्छा डैमेज दे दिया उसको जलने के बाद। तो मैं सोचा अब उसे पकड़ने का टाइम आ चुका है, तो मैं पहला पैल स्पीयर का पोजीशन ले लिया और फेंक दिया। और पहला पैल स्पीयर फेंकने का नहीं आया, फिर दूसरे में भी नहीं आया, फिर तीसरे में भी नहीं आया, फिर चौथे में आ गया था शायद। हाँ, चौथे में आ गया था। तो अब हम जाते हैं आगे आगे की बैटल पे। डायरेक्ट बैटल स्विच करूंगा, मैं आपको बीच का ये नहीं दिखाऊंगा। वैसे ये बॉस बैटल की है, मैं तो सबका अलग अलग वीडियो बनाकर सोचा था, पर फिर सोचा इतना क्या, फिर लाइव स्ट्रीम में वैसे भी सारे पैल दिखने ही वाले हैं, तो एक ही साथ बना देते हैं। तो ये है फैन ग्लो। मेरे पास ऑलरेडी अपने शतुरमुख जैसा पैल है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा ये है, क्या बोलते हैं उसे, इसको कुछ तो बोलते हैं। हाँ, अच्छा माउंट है, भागने में फैंग्लोब जितना ही तेज़ है, बस उसके अंदर डबल जंप नहीं है। तो यही वाला सीन है। बहुत अच्छा डैमेज दे रहा था हमारा रिलैक्सोरस इसको, तो रिलैक्सोरस ही इसको अकेला संभाल लेता, ये मुझे समझ गया था। तो इसके मैं रिलैक्सोरस को ही लड़ने देता हूँ। और जितना डैमेज दे रहा था उस हिसाब से मुझे लग रहा था फैनग्लोब तो आराम से पकड़ने में आने वाला है। पर इस वीडियो में सारे पैल ने लगभग बहुत नखरे किया, और ये वीडियो के एंड में थोड़ा अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, क्योंकि कुछ टारगेट पूरा नहीं हो पाया इस वीडियो का। वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया था कि इतना इतना इतने बॉसेस को पकड़ना है। तो मेरा लेवल इस गेम के एंड तक शायद 27 हो जाएगा, और मैंने 28 कर लिया। उसके बाद छोटे मोटे पैल पकड़ के जो मैं ऑफलाइन ही कैच करता हूँ, क्योंकि वो आप लोग के लिए बहुत टाइम पास वाला चीज़ होगा। और मैंने फैन ग्लोब पे अपने पैल स्पीयर्स गीगा स्पीयर्स फेंकना चालू किए। और गीगा स्पीयर से वो आना बहुत थोड़ा हार्ड है, लेकिन हाँ मैं ट्राई कर रहा था, क्योंकि ये थोड़ा पता नहीं हार्ड पैल है और एक अच्छा माउंट है जिसको डबल जंप आती है। तो इसको तो हम लोग बहुत दिन तक यूज़ करने वाले हैं, अगर हमारा मन किया तो, अगर हमारा वो शॉर्ट स्टेज से दिल भरा तो, क्योंकि उसका भी जंप थोड़ा हाई है। और इस वीडियो के एंड में हमें कुछ काम के पैल्स भी मिल गए, तो उनसे हम लोग अच्छी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा फैन ग्लोब से हमें पता चला कि हमें फैन ग्लोब के पास एक अच्छी स्किल आई है, जिससे हम शायद ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर उससे रिलेटेड हमें कोई ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन मिला तो मेरे फैन ग्लोब को आता है जो है स्किल, उसका नाम है, क्या बोलते हैं उस स्किल को, फेरोशियस। हाँ, फेरोशियस है। तो फेरोशियस बहुत अच्छी एबिलिटी है किसी भी पैल के लिए। तो फिर हमारा नेक्स्ट बॉस आया एक 30 लेवल का ड्रैगन, जो एक जंगल में ऐसे घूम रहा रहता है, एल्फी ड्रेन। ये बॉस ही है 30 लेवल का। तो इससे लड़ने के लिए मैं सबसे पहले निकालता हूँ अपने
रिलैक्सोरस लक्स को, क्योंकि मुझे लग रहा था ड्रैगन वाला सिस्टम, ड्रैगन का डैमेज ड्रैगन पे ज़्यादा पड़ने ही वाला है, तो इसके लिए तो मैंने उसको जलाने के लिए पूरा पर एकदम ये किया। और इलेक्ट्रिक अटैक भी बहुत अच्छा डैमेज दिया था, जिस हिसाब से उस पर डैमेज दिया था हमें लगा हम आराम से हराने ही वाले उसको और पकड़ लेंगे। तो एकदम अच्छा पैरालाइज कर करके मार रहा है, और वो दोनों एक दूसरे पर ड्रैगन ब्रेथ जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहे हैं। मुझे लगा हम पहले जला देंगे, कि देखना वो हमें पहले जला देगा। सब पहले रिलैक्सोरस लक्स ही जल गया, पता नहीं कैसे। हमारा लक लगता है ठीक से नहीं चल रहा था। ये 2-3 फाइट्स थी थोड़ी स्लो है, लेकिन बाकी बाकी के और 2 फाइट्स है वो थोड़े लंबे थे, इसके लिए मैंने उसको थोड़ा स्लो डाउन किया है, क्योंकि उसमें से तो एक फ़ाइट मैंने वीडियो में रख दी, क्योंकि दिखाने के लिए किया भाई। मेन फाइट्स में हमेशा दिखाता हूँ अपने वीडियो में, सिर्फ साइड के नहीं लेता। और वैसे भी इस सीरीज़ के ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको दिखाए हैं हमेशा, मैं सिर्फ बीच के टाइम पास वाला सेक्शन नहीं दिखाता। और ये सीरीज़ में हमने इतने सारे पैल पकड़े हैं, तो हमारे पिछले सीरीज़ के जितने ही मतलब इम्पोर्टेंट हो गए है। और ये सीरीज़ अभी आगे बहुत कुछ करने वाली है। अगर हम ये आज मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा तो उसमें भी बहुत सारी चीज़, मतलब मैं लेवल अप पे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, क्योंकि हमारा हाइपर स्पीयर अनलॉक हो गया था इस वीडियो के एंड तक। तो हम लोग को अल्ट्रा स्पीयर अनलॉक करना है, क्योंकि मुझे आगे के एकदम ज़्यादा लेवल के तगड़े बॉस पकड़ने हैं, वो भी एक नहीं एक से ज़्यादा, क्योंकि हमें अच्छी स्किल्स चाहिए उस बॉस में। मुझे रिलैक्सोरस के कुछ अंडे मतलब ऑफलाइन मिले थे, तो मैंने फोड़े थे, तो उसमें एक बॉस मिला था, उसकी वजह से मुझे अनूबियस के लिए कोई ऐसी स्किल मिली जिससे उसका थोड़ा डिफेंस बढ़ता है। हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे कि सिर्फ उसका अटैक ही अच्छा है वैसा टाइप का पैल, हम लोग उसका डिफेंस भी अच्छा बनाएंगे। अगर वो मैच में लंबा टिक जाएगा तो उससे आप समझ सकते हो कि वो पैल अच्छा होएगा अपने आगे के स्किल्स में। तो वो हम लोग को उसके स्किल ग्लासेस बनाने पड़ेंगे, आईवी ग्लासेस मीन्स उसके लिए हम लोग को रेड्स करनी पड़ेगी। उसमें से एक रेड तो मैं अपने चैनल के वीडियो के लिए बनाऊंगा, और बाकी जो 2 रेड्स रहेगी वो तो अपने 100% लाइव स्ट्रीम में होगी। और हम आ चुके हैं मेमोरेस्ट वाली फाइट पे, जहाँ पे मैंने इंसनरेम, अपनी पुरानी सीरीज़ अगर आपने मेरी देखी होगी तो उसमें भी मैंने इंसनरेम का ही यूज़ किया था अपने मेमोरेस्ट को हराने के लिए। और इसमें थोड़े टीम अलग है, क्योंकि इस बार मैं उतना ज़्यादा ये नहीं हूँ कि मैं उसको पकड़ लूँ जियोरमोंटाइड इग्निस को। तो मेरे पास अभी इग्निस है नहीं, तो बहुत स्लोली इसकी हेल्थ डाउन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इग्निस का लेवल गैप हमसे ज़्यादा था, इसके लिए उसका डैमेज भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। और मैं यहाँ पे वैल्वन और क्या है इंसनरम और पायरिन नॉक्ट पे ही पूरा डिपेंडेंट हूँ। तो वो लोग इसे बर्न डैमेज देंगे, फिर मैं अपने मेमोरिस्ट उन सबको निकालूंगा, जिससे ये इसका डैमेज थोड़ा अच्छा हो। लेकिन जब तक इन लोग के पास हेल्थ है तब तक इन्हें यूज़ करेंगे, क्योंकि इनका फायर डैमेज बहुत अच्छा ये करेगा। और मुझे इसे बाकी अर्थक्वेक छोड़ के वैल्वन का एक है कि वो उड़ सकता है, तो उसके ऊपर उसका अर्थक्वेक इम्पैक्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बाकी अटैक्स का असर पड़ेगा, जैसे आपने देख लिया। तो अब मैं पता नहीं क्यों मेमोरेस्ट छोड़ता हूँ दूसरा वाला, और मेमोरेस्ट भी बहुत अच्छा डैमेज दे रहा था। मुझे नहीं लग रहा था मेमोरेस्ट वर्सेस मेमोरेस्ट फाइट में मेमोरेस्ट इतना मदद करेगा। तो हमारा मेमोरेज भी बहुत ही है, और इसको भी हमने स्ट्रीम में ही पकड़ा था। तो स्ट्रीम में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पैल पकड़ रहा हूँ, लेकिन हमारे मेन बॉस फाइट जितने भी है वो सब हमारे वीडियोस में ही आएंगे। और जो साइड बॉस फाइट है, जैसे कि मैंने किया था, साइड बॉस फाइट तो नहीं होती है वो, जो हमारा रिलैक्सोरस लक्स था वो भी एक मेन बॉस फाइट ही था, लेकिन उसे हम लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट उस दिन थोड़ी ज़्यादा वॉचिंग थी, तो हम लोग ग्राइंडिंग छोड़ के गए लोगों के बोलने पे। और उस टाइम स्ट्रीम लैग भी नहीं मार रही थी, तो लकीली हम लोग को वो वाला आप देख सकते हो सीन, क्योंकि वो स्ट्रीम हम नहीं डिलीट करने वाले। जहाँ तक बचा वो संडे वाली स्ट्रीम थी, तो उसमें आप देख सकते हो। और कल स्ट्रीम नहीं हो पाई थी, क्योंकि कल मेरे पास आपका ये वीडियो बनाना था, और बिना वीडियो के मैं ये नहीं कर सकता। और इतने सारे बॉस फाइट मैंने किए हैं, तो इतने सारे बॉस फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी गेम्स के भी वीडियो आएंगे, लेकिन मैं एक बार पैल वर्ल्ड का एक बार एक करके साइड करना चाहता हूँ। बीच में ही आएंगे वैसे उनकी वीडियोस, लेकिन अभी हाँ मैं पैल वर्ल्ड में एक बार उतना ग्राइंड कर लूँ जितना मैं सोच रहा हूँ, उसके बाद का काम मैं बाकी आपके सामने करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जो आपको फ्यूचर में काम आने वाली है। लेकिन लेवल अप के लिए कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग ही टेक्निक होती है जो भी लेवल अप की टेक्निक्स है, और जो मुझे काम आएंगे स्टार्ट्स रिबिल्ड वो सब करने में, वो सब एक अलग सीन है। तो हमें बहुत ख़तरनाक पैल चाहिए, और आईवीज़ भी ख़तरनाक ही चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं इसे,
मेमोरिस बहुत ख़तरनाक डैमेज दे रहा है और पायरिन भी बहुत ख़तरनाक डैमेज दे के उस पर हमला कर रहा है, लेकिन हमारे सारे पैल्स बहुत घायल हो रहे हैं इससे लड़ते लड़ते। और ये 38 लेवल का बॉस है, लगभग हमसे 8 लेवल ज़्यादा, 8 भी नहीं उससे भी ज़्यादा है, मतलब लगभग 10 लेवल ज़्यादा है वो हमसे। और हम लोग यहाँ पे कतई उससे लड़ रहे हैं, अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। तो ये बहुत मतलब ये है, मतलब मैंने बहुत ध्यान से किया और मैंने अपना डिफेंस बहुत लो रखा है क्योंकि मैं अपने से ज़्यादा अपने पैर से ही मेहनत करा रहा हूँ। और मैं इस फाइट में अपने साथ मस्केट लाया था और मैं उसका यूज़ करना भूल गया। इसके बाद क्या, मैं अपने अगले फाइट में भी वो भूल ही गया, मैं मस्केट का यूज़ ही नहीं है। तो कुल मिला के उसका भी यूज़ अब अगले एपिसोड से होने लगेगा क्योंकि मुझे अब याद आ गया कि मेरे पास भी अब एक वेपन है जो अच्छा खासा डैमेज अब प्रोवाइड करता है। अनकॉमन वेपन है, मैंने उसकी अनलॉक ही नहीं की रेसिपी क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है हमें। बहुत अच्छा डैमेज दे रहा है हमारा इंसेनरम। इंसेनरम को भी मैं मेन टाइम पे निकाल दे रहा हूँ क्योंकि इंसेनरम बहुत अच्छा डैमेज दे रहा है उसको। इंसेनरम भी लगभग मरने के कगार पे है, तो अब मुझे पायरिन पे स्विच करना है क्योंकि अब उसने जला दिया। तो मैंने पायरिन की जगह अपने ही मेमोरिस दूसरे को निकाल दिया और मेमोरिस इतना अच्छा डैमेज देने लगा है कि अब हम उस पर पोकेबॉल डालने का ट्राई मार सकते हैं। तो अभी हम अपने जल्दी से अपने गीगा स्पीयर पे स्विच होते हैं और बहुत सारे गीगा स्पीयर मारेंगे। रुको थोड़ा डैमेज और, सो आई थिंक अभी हम उसके बहुत करीब है उस अटैक देने के। उसको शायद हम फायर डैमेज दे के करेंगे। लगभग पायरिन मरने के कगार पे है। वैसे पायरिन मेरे बेस पे रहने वाला पहले, तब भी मैं उसे लेके आया और मुझे अभी याद आया कि मेरे पास बूशी भी था, मैं उसको लाना ही भूल गया। इंसनरम को बहुत अच्छा डैमेज का टेक्निक बताने के बाद मैं अपना बहुत अच्छे से डैमेज दे रहा हूँ इंसनरम से। इंसनरम का भी बहुत हालत ख़राब है। इंसनरम तब भी उसे दे रहा है, लगभग 30 का डैमेज दे रहा था अपने मेन अटैक से। और इंसनरम लगभग मरने पे ही आ गया, तो मैंने इस पायरिन को निकाला, लेकिन पायरिन भी लगभग मरने पे ही आ गया। तो फिर मैंने मेमोरिस निकाला और अब समझ आ चुका है कि ये टाइम है उस पर गीगा स्पीयर डालने का। और मैंने डाल दिया पहला गीगा स्पीयर, शायद हाँ अब डालूंगा कि पहला गीगा स्पीयर। मैं पहले सिर्फ रेट देखा और ये डाला पहला गीगा स्पीयर, फिर ये डाला दूसरा, तीसरा। बाय द वे इसमें मैं भाई डाल रहा था, वो ऐसे पैल स्पीयर के टाइम में हमेशा ले ही लेता है। तो ये डाल तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब मैं अपने हाइपर स्पीयर भी ट्राई करूँगा जो उस पर नहीं असर हो रहा है। ये सारे हाइपर स्पीयर खा जाता है। एक तो मुश्किल से मुझे ये ड्रॉप से मिले थे, मतलब जब मैं ऑफलाइन ग्राइंडिंग करता हूँ तो कभी कभी मीटियोराइट की जगह ड्रॉप सप्लाई गिरती है तो उसमें, और अभी फाइनली पकड़ा गया ये। सो अभी हम जाते हैं वापस अपने अगले डेस्टिनेशन पे जो है एक आइसिकल जगह, जहाँ पे आपको समझ जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सेकेंड टावर फाइट पे। और यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि इसको इतना आराम से मारूंगा ना कि मतलब नहीं, मतलब डैमेज बहुत अच्छा दे रहे थे हम, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं हारा क्योंकि मैंने खुद की प्रोटेक्शन के बारे में कुछ प्लानिंग ही नहीं की थी। और उसने पता नहीं क्यों मेरे को ही जो टाइम टारगेट बनाया। और ये है लिली जो यहाँ की एक हिसाब से टावर बॉस है, और ये उसकी है पैल लाइलिन जो हम ब्रीडिंग के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। और एक आइलैंड ही है जहाँ पे ये मिलती है। तो जो बॉस पैल होते हैं वो बहुत रेयरली मिलते हैं, कुछ इनलीगल आइलैंड के इधर ही मिलते हैं जहाँ पे बहुत से ऑफिसर रहते हैं। तो वहाँ के बहुत रेयर स्पॉन में आते हैं ये लोग। तो इनको पकड़ना होगा तो हम पकड़ भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी पकड़ना होगा तो भी हम इन्हें ब्रीड कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक पाल से। देखो मैंने जो मेरे को लगते थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैल है, उन सारे पैल्स को मैं पकड़ लिया। और बाकी बॉसेस हम लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं, या तो स्ट्रीमिंग में पकड़ेंगे। अगर मेरे को वीडियो बनाने का टाइम वैसे नहीं मिलता है तब मैं स्ट्रीमिंग में ही पकड़ता हूँ, तो स्ट्रीमिंग में पकड़ेंगे। और ये टावर बॉस को भी स्ट्रीम में हराएंगे अगर हुआ तो। बाकी सारे टावर बॉस की वीडियोज़ आएंगी अलग से, लेकिन वो मैं प्रॉपर तैयारी के साथ जाऊंगा क्योंकि मेरे को अपने बाकी सारे पैल्स का पूरा ये करना है, क्योंकि मैं अपने अनूबियस का प्रॉपर
अपग्रेडिंग करके करने वाला हूँ अपने अगर अनुबियस का ये, तो मैं बहुत सारे अनुबियस बनाने वाला हूँ। उसके लिए मुझे अपने केक का पूरा जुगाड़ करना है, लेकिन उससे पहले जो मैंने अपना कोल फार्म बनाया था वो भी मैंने लाइव स्ट्रीम में दिखाया है। तो कोल फार्म में भी मैं बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर रहा हूँ। और देखो ये कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा था, वेलवन उसको इतना डैमेज दे रहा है और मैं यहाँ पे वेलवन मर जाता है क्योंकि वो बहुत सारे वाटर अटैक कर रही थी। हम बोलो वाटर अटैक ज़्यादा ये कर रहे थे और मैंने उसको पीछे लेना भूल गया, जिसकी वजह से मेरा वेलवन को बहुत तगड़ा डैमेज पड़ा और ये मेरे को भी डैमेज देगी। वेलवन मर जाता है, फिर वो मर जाता है, फिर मैं सोचता हूँ जैसे अंदर जाता है शायद पॉइजन डैमेज से मरा, तो मैं उसे अंदर लेता हूँ जल्दी से। नहीं, मैं अंदर नहीं ले पाता और इंसनरम पे स्विच करता हूँ क्योंकि मुझे पता था वो एंड तक मर गया था वेलवन। वेलवन को मैंने ट्रैवलिंग के लिए मैंने अपनी टीम में रखा है। ट्रैवलिंग प्लस थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग है ही वो, नाइट विंग इतना सब नहीं कर पाता इस बैटल में, इसके लिए मैंने ये किया। पर इंसनरम पे भी ये भारी पड़ रही थी। इंसनरम से बहुत अच्छा डैमेज दे रहा था, वैसे 300 का डैमेज दे रहा था, लेकिन मेरी हेल्थ इतनी कम हो रही थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। हमारा पायरिन नॉक्ट से बहुत अच्छा अटैक दे रहा है, लेकिन मैं उसके अटैक बहुत स्किप ही नहीं कर पा रहा और मैं देखो एकदम कम हेल्थ पे आ गया हूँ। ऐसा मुझे लगेगा कि अब मैं मर गया और नेक्स्ट ही पल ये मुझे मार भी देती है। जैसे ही मैं इससे लड़ने जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास फायर पैल के बाद तो कोई पैल ही नहीं बचेगा अगर ये उन्हें मार देगी तो। और देखो वापस हमारी शील्ड उगी थी, इसने शील्ड वापस ले ली, इसने डार्कनेस का इफेक्ट दे दिया। और मैं जैसे ही इसको किया मतलब मेमोरीज पे स्विच किया, मेमोरीज भी एक अच्छा खासा उसको देने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसने अपने वो रूट वाले अटैक से मेरे को वहीं पे ख़त्म कर दिया। सो अब मैं रिस्पॉन हुआ और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं एक्स फोड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने कुछ एक्स कलेक्ट कर लिया था रास्ते में जब मैं वहाँ पे जा रहा था। मतलब एक्स कलेक्ट किए थे और मैं अपना अनुबियस भी उठा लिए थे, गलती से मैंने मतलब निकाले नहीं थे। फिर मुझे अच्छे से आता है कि भाई मेरे पास एक्स ही नहीं है, तो मैं पहले जाता हूँ वहाँ से अपने एक्स लेके आता हूँ, फिर ये सब करता हूँ। तो मैं जल्दी से गया अपने एक्स लेके आ रहा हूँ, देखते जल्दी से एक लेके आते हैं और आपके सामने ये करके हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपके लिए मैंने इतने सारे मतलब एक्स रखे कि आपको दिखे, और हमें एक अनुबियस अच्छा मिला जो ठीक है अभी के हिसाब से। वो आगे जाके हम लोग उसे सिर्फ वर्किंग के लिए रखेंगे क्योंकि वो वर्किंग का उसमें अंदर स्किल नहीं है। लेकिन हाँ मैं बताता हूँ, अभी आपको दिख ही जाएगा। वैसे मुझे वीडियो में नहीं पता चला था, अभी उनमें से एक अनुबियस बॉस है लेकिन उसकी स्किल अच्छी नहीं है कि अर्थ एम्परर वाली स्किल उनको कुछ भी करके उनको मेन वाले बॉसेस को ही मार के उनकी मेन स्किल्स मिलती है, तो हमें मेन स्किल वाले अनुबियस को पकड़ना ही पड़ेगा। और मुझे जहाँ तक पता है 2 अच्छी स्किल्स हमेशा हमें बॉस में मिलती है, तो वो 2 अच्छी स्किल हमें मिल जाए बस। अर्थ एम्परर तो 100% मिलेगी, लेकिन बाकी का नहीं पता, तो देखते हैं। फेरोशियस मिलना चाहिए अगर हम लोग बॉस फाइट फ्यूचर में करेंगे, तो वो एक बार हम लोग करेंगे। उसको स्ट्रीम पे नहीं करेंगे, अगर हुआ तो स्ट्रीम पे ही कर देंगे, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग स्ट्रीम पे पूरे बॉस को इसकी तरह पकड़ेंगे। हम मतलब लेजेंडरीज है उनको हम आपके सामने पकड़ेंगे, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे ईजीएस्ट ट्रिक कैसे उन लेजेंडरीज को पकड़ा जा सकता है। उसके लिए मैं वहाँ पे मतलब आपको बेस लगेगा, मतलब आपको ये लग रहा है ग्रुप में मारना नहीं, वैसा वाला भी टेक्निक नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या टेक्निक है और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे है मेरे बहुत सारे अंडे, जिनके अंदर मेरे ये लुका क्या अनुबियस, और फिर अपना दूसरा अनुबियस निकालते हैं। ये तो ख़राब निकला, लेकिन उसके बाद जो अनुबियस निकला वो बहुत खतरनाक। इसके पास बर्ली बॉडी, मसल हेड और डाइट लवर। मैं इसे बेस पे रखूँगा तो इसको कम से कम एटलीस्ट खाना का ये टेंशन नहीं रहेगा। हैंडी वर्क तो इनका अच्छा रहता ही है। फिर अपना आता है अनुबियस विथ ये वाला, ये बॉस था मुझे पता नहीं था। फिर हमारा आता है एक नॉर्मल एग, जिस नॉर्मल एग से निकलता है नाइट विंग, जो उतना खास नहीं है। लेकिन हमें फिर मिलता है एक इलेक्ट्रिक एग, जो हमने ब्रीड नहीं किया है, हमें रास्ते में पड़ा मिला, और इससे निकलता है वन ऑफ द नीडी पाल, जो मुझे चाहिए था। बहुत सस्पेंस के साथ फोड़ा और निकला है रेहाउंड, जिसके पास अच्छा एबिलिटी है, मतलब रनिंग वाले एबिलिटीज़ है, लेकिन हाँ उसके पास वैनगार्ड है, तो वो भी एक अच्छी एबिलिटी है। वो हमारा प्लेयर के रिलेटेड ही है, और उसके साथ जो पैल आता है वो भी थोड़ा काम का ही पैल है, तो इसके लिए। और मैं यहाँ पे अपने दूसरा एक भी कलेक्ट करने गया जो मैंने यहाँ पे बनने रखा था।
अपने एनुबियस का। तो मैं जाके ये भी फोड़ के देखता हूँ कि इससे भी अच्छा एनुबियस निकलेगा क्या नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। मैं यहाँ पे और एक्स ढूंढने आया कि मेरे पास और एक्स है क्या। यहाँ पे एक केक है, तो वो एक केक ऑलरेडी मैं रखूँगा एक एक के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे चाहिए टोटली यहाँ पे, समझ सकते हो बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे मैं अपना लास्ट वाला ये खोलता हूँ, अनुबियस लिखला, और ये मोटिवेशनल लीडर के साथ था, कावड़ ये सब वो जान दो, वो बेस पे काम आ ही जाते हैं कैसे भी अनुबियस हो। तो मैं यहाँ पे अपने मेन अनुबियस को कुछ टाइम देखो, हाँ मुझे दिखाया है मैंने, सॉरी मुझे नहीं पता था, ये एक बॉस अनुबियस है उसमें से, और ये हाउंड भी मिला है। तो बहुत अच्छे पैल्स है ये, आज के हिसाब से बहुत मुझे अच्छे पैल्स मिले, और आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। इसमें से एक को मैंने अपने बेस पे रख दिया कि अगर अनुबियस रहेंगे तो बाकी सारे काम अच्छे से होंगे, हार्वेस्टिंग वो सब सामान ट्रांसफ़र, तो इसके लिए भी अच्छा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। पता नहीं मैंने पैल वॉफ स्पेयर क्यों फेंका था। तो ओके।